हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। सो गाइज़, आज थोड़ा हेल्थ इशू है, मेरा गला ख़राब है तो थोड़ा मैनेज करके रखिएगा, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूँ कि ये लास्ट लेक्चर है आपका, ये लास्ट लेक्चर होने वाला है आपका क्लास 11th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब तो खैर चैप्टर नंबर 2 हो गया ये, ठीक है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए लास्ट लेक्चर को इसको देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब कि हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना होता है टाइम के बीच में और किसी पार्टिकल की पोजीशन के बीच में, ठीक है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, यानी कि ओरिजिन के सापेक्ष। कुछ इस तरीके से, जैसे कि भाई ये है ना, ये आपका यहाँ पे एक्स हो गया यानी कि पार्टिकल की पोजीशन हो गई, और ये टी यानी कि टाइम हो गया, ठीक है, ये टाइम हो गया। अब हमें देखिए क्या करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे डिफरेंट तरीके की कंडीशंस बन सकती हैं। देखिए, पहला, फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन पे होगा तब पोजीशन टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो टाइम के पैरेलल हो जाएगा आपका क्या, स्लोप देखो इस तरीके से, ये आपका टाइम टी है, ये आपकी एक्सिस एक्स है, ठीक है। तो पैरेलल, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन चली जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन की यहाँ पे ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन होता है, यहाँ से सीधी रेखा चली जाएगी, सीधी लाइन चली जाएगी। ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपका ग्राफ हो गया, पोजीशन टाइम ग्राफ। और एक्सेलरेटर मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ एक पैराबोला हो जाएगा, ठीक है। इतना आप समझ पा रहे होंगे पैराबोला के बारे में, ठीक है। अब ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज हमें लेक्चर ये ख़त्म करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका है वेलोसिटी के और टाइम के बीच में, यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी और टाइम, इन दो के बीच का जो ग्राफ होगा मेरा, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। इसकी कंडीशन पढ़ते, देखो इतना तो आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बड़े बच्चे हो, इतना आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। जो मेन चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। देखिए वहाँ पे जो पोजीशन टाइम ग्राफ था वो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रहा था, ठीक है, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी दे रहा था, यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रहा है, ये रहा इस तरीके से, ठीक। यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। तो वो एक स्ट्रेट लाइन देखो जैसे कि ये जा रही, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, यानी कि इस तरीके से पैरेलल, ठीक है, टाइम के। फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए कर्व, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक कर्व हो जाएगा इस तरीके से या इस तरीके से, ठीक है। पार्टिकल एक्स और टाइम के बीच में ओरिजिन के थ्रू इस तरह से वो कर्व हो जाएगा। तो ये टॉपिक था आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सारा।